स्वागत है हकीम साहब। बहुत धन्यवाद आपका। हकीम साहब, आज मैं बात करूंगी आपसे थायराइड को लेके। एक थायराइड होता है जिसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, एक थायराइड होता है जिसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा सूख जाता है, पतला हो जाता है। लेकिन इस थायराइड की वजह से हमें और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और इस तरीके का थायराइड होने के कारण क्या है और इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, आदमी का जो जीवन है वो हमारे अंदर जो चीज़ें हैं, अज्जा हैं, उनका ज़रूरत के मुताबिक होना जी हमारा सेहत की निशानी है। और हमारे जिस्म में जब जो चीज़ें हैं, तांबा, पीतल और सोना, चांदी, चूना और आयरन यानी लोहा, ये सब चीज़ें हैं हमारे बॉडी में। ग्लूकोज, जब ये कम या ज़्यादा होता है तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। खून की कमी हो जाए तो कमज़ोरी आ जाती है, और ग्लूकोज की कमी हो जाए तो डायबिटीज़ कम हो जाती है, ग्लूकोज बढ़ जाए तो डायबिटीज़ कहलाती है। हमारे जिस्म में एक सिस्टम है जो इसको कमांड करता है, और उस सिस्टम के जगह जगह पर ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स, इसके ग्लैंड्स हमारे गले में यहाँ पर होते हैं, जो थायराइड को कंट्रोल करते हैं और ज़रूरत के मुताबिक उन चीज़ों को रिलीज़ करते हैं जिसकी आदमी को ज़रूरत है। जिसके ग्लैंड्स गलती करने लगते हैं, उसका वो मादा या तो कम होने लगता है या बढ़ने लगता है। तो हमें थायराइड ग्लैंड्स का इलाज करना चाहिए। थायराइड ग्लैंड्स का बहुत अच्छा इलाज है यूनानी में। 7-8 महीने भी लग सकते हैं। आदमी का ठीक होना मुमकिन है। जी, चलिए अब इसी के साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। पहले कॉलर हैं जम्मू से रमेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए। आदाब साहब, रमेश साहब, फरमाइए क्या सवाल है? मेरा बड़ी देर से खराब है, कोई हजम नहीं होती है, भूख नहीं लगती है, और मैंने पी केयर खाई आपके कोई 22 दिन 23 दिन, तो मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका टी केयर में मैं खाता हूँ दर्द के लिए, तो उसके 2 पैकेट खा लिए हैं। तो अब ठीक है, पेट में बिल्कुल, मुझे दूसरी भी खाई मैंने, एलोपैथिक दवाई भी खाई है, लेकिन ये टी केयर मैंने महीना हो गया तकरीबन आपको खाते हुए। तो अब कोई अल्टरनेट अगर करना है तो ये 76 है। 76 एज है आपकी? ठीक है। बात करता हूँ तो भूख लगती है, इस तरह नहीं लगती, गैस बनती है, बहुत बनती है, डिस्चार्ज भी होती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, देखिए, एक नुस्खा बना लें आप, और अगर ये आप बना लेंगे तो अक्सर पहले ही दिन से, दूसरे दिन से ही भूख लगने लगती है। देखिए, सौंठ लें। अदरक को, सूखा हुए रूप को सौंठ कहते हैं, सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे। 100 ग्राम सौंठ, 200 ग्राम सौंफ, और 200 ग्राम आपको लेना है मेथी दाना, और 200 ग्राम धनिया, और 200 ग्राम आंवला पाउडर। आंवला मतलब सूखा हुआ, पाउडर कुछ भी नहीं लें आप, इसको रॉ मटेरियल लें और इसको पाउडर बना लें घर में, और इसमें नमक ज़ैतून 150 ग्राम मिलाकर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं, छोटा चाय का चम्मच। और ये खाने से पहले खाना बेहतर है, पानी से लें और 5 बार गर्म पानी पिएं। तो आपको 1-2 दिन में ही आपका ये सिस्टम ठीक होने लगेगा और खूब भूख लगेगी, लीवर बहुत अच्छा काम करेगा, हाजमा बहुत अच्छा होगा, एसिडिटी चली जानी चाहिए, कब्ज़ होगा तो वो टूट जाता है, यहाँ तक कि ये लीवर और किडनीज़ का भी को भी दुरुस्त करती है। ऐसे रोगी जो इनको ये प्रॉब्लम है, ये दवा ले सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर है इंद्रपाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तो गाँव कावड़ा है जी, गाँव कावड़ा जिला में। ठीक है, आपका सवाल क्या है?
मैं 4 दवाई मंगाई है, मतलब वहाँ से। हाँ। 2 दवाई तो मैंने अपनी पुत्र के लिए मंगाई है, जैसे वो क्या नाम उसका, गोन मोरिंगा, और ये कैप्सूल है पी केयर, उसके दोनों हाथों में नाखून खराब है। तो वो मैं 3-4 दिन से उसको करती उनको, तो उसको दस्त बढ़ गई उसको, मतलब पहले एक बार जाती थी, 3-4 दिन हो जाती थी। दस्त होने लगे? दस्त हो गई परेशानी। दस्त हो रहे जी? एक से हाँ जी, सुनिए, उनको लूज मोशन ज्यादा हो रहे हैं क्या? जी 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 जी। अच्छा, मतलब पहले एक बार जाती थी, 3-4 दिन हो जाती है। ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी शुरू की है, शुरू में ऐसा हो सकता है। जितनी दवा लेते हैं उससे आधी कर लीजिए, एक बार मतलब खाएं। जब आपका मैदा, आंतें सब इस सहन करने लगे तो 2 बार भी ले सकते हैं। एक बार लें, वो भी आधी खुराक जितनी आप लेते हैं, तो वो नॉर्मल हो जाएंगे। परेशान ना हो और इसे खाएं लगातार। अभी 2 ही दिन हुए हैं, उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। अगले कॉलर है जौनपुर से साक्षी मिश्रा, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, हकीम साहब से बात हो सकती है क्या? जी साक्षी जी, मैं हाजिर हूँ, बताइए। सर, मेरी उम्र 50 साल के आसपास है और मुझे 5 साल से थायराइड है और मेरा वजन बहुत ही कम हो गया है। कुछ खाते हैं तुरंत उल्टी हो जाती है, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता है और कभी वेट मेरा बढ़ता ही नहीं है। ठीक है साक्षी, आवाज़ तो आपकी बहुत बच्चों वाली है, यंग बच्चों वाली। और ये थायराइड पर ही हमने आज शुरू की थी बात, इत्तेफाक से थायराइड पेशेंट। देखिए, थायराइड का 7-8 महीने लगातार इलाज करें और बहुत आसान भी है। वो दवा भी खाते रहें जो आप खाते हैं, वो भी नहीं छोड़ें। वो तो आपके डॉक्टर खुद छुड़ाएंगे, हर 2 महीने में उसकी पोटेंसी कम करते जाएंगे और 7-8 महीने अगर आप लेते हैं तो रोग मुक्ति मुमकिन है। समझ लें और लिख लें। लिखेंगे तो आपका हुआ नुस्खा, नहीं तो फिर अगर आप लिखेंगे तो खुद भी फ़ायदा उठा सकते हैं, किसी दूसरे को भी दे सकते हैं। देखिए, एक है धनिया जो किचन में यूज़ होता है, साबुत धनिया। धनिया 300 ग्राम लेना है। 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, सूखा हुआ मिलता है आंवला, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम सफ़ेद गौन मोरिंगा। याद रखें, ये सफ़ेद वाला लेना, लाल वाला नहीं लेना। लोग लाल दे देते हैं, वो नकली होता है। 100 ग्राम सफ़ेद गौन मोरिंगा, इन सब का पाउडर बना लें और 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम खाना शुरू कर दें, चाय का चम्मच। और वो भी खाएं जो दवा डॉक्टर देते हैं, और आप देखेंगे कि आप दिन ब दिन आपका रोग कम होता गया। डॉक्टर 1.5-2 महीने में जब भी आप इसका दोबारा से चेकअप कराएंगे तो डॉक्टर भी अचरज में रहेंगे कि इतनी तेज़ी से कैसे फ़ायदा हो रहा है। आप चाहें तो डॉक्टर से शेयर कर सकते हैं ये नुस्खा, और बहुत जल्द आपका थायराइड ठीक होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं देवानंद भट्ट जी, स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं? से कर रहे हैं बात। ठीक है, आपका सवाल क्या है? जी, मेरे पैर में दर्द है। कब से दर्द है? दर्द तो बहुत दिन से है, पर ज्यादा दर्द है, जून जुलाई से ज्यादा, बहुत ज्यादा हो, मैं चल नहीं सकता। उम्र क्या है आपकी? उम्र 76 साल की है, 76। ठीक है जी। बता दो हकीम साहब को क्या बताएं दवाई। जी, देखिए, ऐसे ही रोगियों के लिए है, एक भगवान ने गौन पैदा किया जिसको कहते हैं काला गौन, या हम लोग गौन सिया कहते हैं। ये इत्तेफाक से कड़वा बहुत होता है और नकली भी मिल जाता है। असली हासिल करें और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाएं। ये 5-7 दिन बाद फ़ायदा शुरू करेगा। इतना सब्र हो, और थोड़ा थोड़ा सा रोज़ फ़ायदा शुरू करता है, ये एक साथ फ़ायदा नहीं करता। और आप जैसे लोग जो चल फिर नहीं सकते, उनके लिए
सोना कहते हैं, बुज़ुर्गों के लिए सोना है ये। और असली लेना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर ये लेकर बना सकते हैं तो बना लीजिए। पाउडर करना है इसको, कड़वा बहुत होता है, नकली बहुत मिलता है, असली लें। और आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाएं, नाश्ते और खाने के बाद। पानी से, बगैर चर्बी के, दूध से, या डायबिटीज़ नहीं है तो जूस से भी ले सकते हैं। और नकली नहीं लेना ना, असली लेना है। और अगर ये नहीं मिले असली तो मत लीजिए, फिर कैप्सूल टी केयर ले सकते हैं, कैप्सूल टाइगर, टी फॉर टाइगर। ये सुबह शाम खाने से भी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सहारनपुर से बोल रहा हूँ, धनंजय जी धनंजय जी, आपका सवाल क्या है? मेरा बच्चा है 11 वर्ष का। हाँ। उसको अक्सर जुकाम हो जाता है। जुकाम रहता है? हाँ, जुकाम हो जाता है कभी, मतलब 2-4 दिन में हो गया, फिर हो गया, फिर हो गया। हाँ। ऐसे ही उसको जुकाम हो जाता है बड़ी जल्दी। ठीक है जी। देखिए, इस बच्चे में या जिसमें भी ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, छींके, बलगम की शिकायत है, ये वही शख्स होता है जिसमें इम्यूनिटी की कमी, यानी रोग प्रतिरोधक ताकत की कमी होती है। और इस दौर में ऐसे लोग बहुत ख़तरे में हैं जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो। एक घरेलू नुस्खा बता देता हूँ, वो आप बना लें और इसको आधा आधा चम्मच रोज़ाना खिलाएं। नुस्खा कुछ इस तरह है कि सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम, और आपके किचन में पीपलें होती हैं वो 30 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं और आधा आधा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से खाली पेट खिलाया करें। तो थोड़ा ज़्यादा वक्त खिलाना पड़ेगा, बच्चे का ठीक होना मुमकिन है। जी। राजस्थान से नेक्स्ट कॉलर है अब्दुल रशीद, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अभी मतलब मेरे 2 सवाल हैं। जी जी। एक तो मेरे अपने लिए है कि एक तो मेरे ऊपर जिस्म में खुश्की बहुत ज्यादा रहती है, और एक मेरी गैस बहुत बनती है, पेट में इतनी गैस बनती है, ना मेरे को भूख लगती है, बिना भूख के खाना खाता हूँ, और न कोई ढंग से पेट मेरा साफ होता है। और दूसरी बात यह है कि मैं आपके टी केयर कैप्सूल भी खा रहा हूँ, एक डब्बा खत्म होने जा रहा है, लेकिन मेरे अभी तक उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, और दूसरा डब्बा मेरे पास रखा है, मैंने 2 एक साथ मंगवाए थे। ठीक है। दूसरा सवाल? बेटे बहू के बारे में, 7 साल हो गई शादी हुए, हाँ। लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नहीं है बच्चे की। एज क्या है उनकी? उनकी है करीब लगभग होगी 30-32 साल की है। ठीक है जी। अच्छा, देखिए, ये आपको बड़ी प्रॉब्लम है, अभी तक फ़ायदा होना चाहिए था। एक नुस्खा जो बहुत कामयाब है वो आप खुद बना लें और उसे आप लिख लें ज़रूर, और बच्चे के लिए भी लिख लें। दोनों नुस्खे आप खुद बनाएं और आप देखेंगे कि आपको फ़ायदा शुरू हो जाएगा। किसी किसी को टाइम लगता है। देखिए, सौंफ, धनिया, आंवला सूखा हुआ और मेथी 200-200 ग्राम लें, 200-200 ग्राम, ठीक है। और ये 800 ग्राम हो गया। और नमक जैतून आता है एक, जैतून का नमक या रसायन जैतून भी कहते हैं इसे, ये 150 ग्राम, इन सब का पाउडर बना लें। और ये 950 ग्राम नुस्खा है। ये 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, नाश्ते से आधा घंटा पहले खाया करें, तो ये फ़ौरन ही काम शुरू कर देता है। हज़म का, गैस का इलाज करता है और भूख लगाता है और कब्ज़ तोड़ता है। यह आपके लिए है और आपके बच्चों के लिए, दोनों को देना है। जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ दोनों को देना और 1-1 ग्राम देना। देखिए, अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है, लंबी लंबी डंडियाँ होती हैं। अश्वगंधा
100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम और गोंद मोरिंगा सफ़ेद, गोंद मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम, इनको पाउडर बना लें और इसका 1-1 ग्राम रोज़ाना दोनों पति पत्नी को यानी मियाँ बीवी को रात के समय सोते वक्त खिला दिया करें, पानी से या दूध से, जैसे उनको आसान हो। मोटे हैं तो पानी से, पतले हैं तो दूध से। और ये नुस्खा ख़त्म नहीं हो पाता है कि हमने देखा अपने अनुभव में कि लोग साहिब उम्मीद हो जाते हैं।